आज इमरान खान साहब की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है या बरीयत हुई है? ये शायद 25 मई जो लॉन्ग मार्च था उससे मुताल्लिक केसेस थे। ये 2 मुकदमात आज इनमें खान साहब बरी हो गए और 2 और मुकदमात थे जिनमें बरीयत की दरखास्त के ऊपर दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और वो फैसला जो है अदालत ने महफूज कर लिया है। पुरअमन एहतजाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ साथ खान साहब के ऊपर 18 से 19 मुकदमात एक दिन में दर्ज हो गए। लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी तो खान साहब इस्लामाबाद में आए तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर शेलिंग की गई, डंडे बरसाए गए। बजाय ये कि जिन्होंने लाठी चार्ज किया, शेलिंग बरसाई, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाते, कप्तान के ऊपर या उनके तमाम वर्कर के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर मुकदमा बना दिए गए। इनमें से आज 2 मुकदमात में खान साहब की बरीयत हो गई है। तो बाकी केसेस अभी हाई कोर्ट में चल रहे हैं जिनको मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, जैसे साइफर केस है और बाकी केसेस हैं, उनमें आपको क्या उम्मीद है? टोटल जो है वो 4 केसेस हैं। 3 केसेस के अंदर खान साहब को सजा हुई है। एक है साइफर केस, एक है तोशाखाना केस और एक है इद्दत के दौरान निकाह वाला। 3 केसेस हैं जिनमें अभी सजा खान साहब की जो है वो मुअत्तल नहीं हुई। 3 केसेस में सजा ओवरऑल हुई है। एक और केस है जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, वो चौथा केस है अलकादर ट्रस्ट के। तीनों केसेस में अपील जो है वो दायर हो चुकी है। 2 हैं हाई कोर्ट के अंदर, साइफर और तोशाखाना। इद्दत के दौरान निकाह वाला केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है। अगर तीनों सजाएं सस्पेंड होती हैं और खान साहब की जमानत उस सजा से पहले हो जाती है अलकादर ट्रस्ट केस में, तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचेगा जिसमें खान साहब की जो है लीगली तौर पर अभी तक गिरफ्तारी डाली गई। हाँ, हिडन में या 3 MPU के तहत या कोई नया मुकदमा बनाकर वो कर लें, वो एक अलग बात। अलकादर ट्रस्ट केस का तो ट्रायल भी शुरू हो चुका हुआ है। अगर जमानत हो भी जाती है तो ट्रायल तो हो रहा है अभी। जमानत हो जाए, इन केसेस में भी हो जाए और उसमें भी हो जाए तो खान साहब बाहर आ सकते हैं। और जो अभी तक सजा नहीं सुनाई गई वो तो फिर बाहर रहकर भी ट्रायल चल सकता है ना, कि वो आकर पेश होते हैं, जिरा होती रहे और सारा सिलसिला चलता रहे। 9 केसेस ऐसे हैं जिनमें खान साहब की प्री रेस्ट बेल चल रही है। 6 केसेस हैं इस्लामाबाद के अंदर और 3 केसेस हैं लाहौर के अंदर। 6 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हैं और 3 केसेस हैं वहां पर ATC में चल रहे हैं। ये 9 केसेस के अंदर अगर जमानत कंफर्म हो जाती है तो फिर कोई ऐसा केस पेंडिंग नहीं होगा जिसमें जमानत वाला मामला पेंडिंग होगा। बस सिर्फ फिर ट्रायल ही बच जाएंगे। जो ट्रायल आप देख रहे हैं कि ट्रायल वक्तन फवक्तन जो है वो उसमें बरीयत हो रही है। साइफर केस में मेरिट की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील सुनी जा रही है। अगर इसमें इमरान खान साहब के हक में फैसला आ जाता है और उनकी सजा कलअदम करार दे दी जाती है तो जो बाकी 3 केसेस हैं उनकी अपील की समाअत कब से शुरू हो सकती है? बाकी फिर 2 केसेस बनते हैं। एक तोशाखाना बनेगा जो इसके साथ ही लगा हुआ है। जो ही ये समाअत इसके खत्म होगी तो फिर उसकी समाअत शुरू होगी। इद्दत वाले केस में सजा के खिलाफ आपने अपील दायर की हुई है सेशन कोर्ट में? बिल्कुल, सजा के खिलाफ हमने अपील की हुई है। उसमें अपील जो की हुई है उसके ऊपर ही मैं आपको बताया कि मुफ्ती सईद साहब रोजाना बहाने बनाते हैं, तैयारी नहीं है जी, वकील नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है। पार्टी के अंदर जो फैसले हुए हैं कोर कमेटी की मीटिंग में कल, उसमें क्या कुछ ऐसा भी तय पाया है कि जो मौजूदा क़यादत है वो अब अकेले फैसले करने की मजाज नहीं है और अहम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे और इमरान खान साहब की हतमी मंजूरी से मशरूत होंगे? ऐसा कुछ फैसला हुआ है? कोर कमेटी का इजलास हुआ है। आपने जो बात की है ना कि कोर कमेटी में ये फैसला हुआ, बात सामने लाई गई है कि वो शेरानी वाला मामला या दूसरा मामला वो गलत था। बिल्कुल कोई इस तरह से कोर कमेटी ने कोई इसके ऊपर हतमी जो है वो फैसला इस हवाले से नहीं दिया, बल्कि कोर कमेटी ने मुतफिका तौर पर ये कहा कि उस वक्त के हालात के मुताबिक, हाँ ये बात जरूर पूछी गई कि ये बताया जाए कि जो बात ये चल रही है कि शेरानी के साथ होना था या MWM के साथ होना था, इसके अंदर जो है वो क्या वो ठीक था या जो जहां हम गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वो ठीक था। तो उसके ऊपर जब मुकम्मल ब्रीफिंग दी है मिनिस्टर गौर साहब ने और उन्होंने बताया है कि ये चीजें थी, हमें तो पता था। उन्होंने जब सारा एक्सप्लेन किया है, जिस शख्स को नहीं पता था, ये जो समझना चाह रहा था मौजूदा सारी स्टेटमेंट्स के आने के बाद कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त के मुताबिक ये जो फैसला हमने किया था खान साहब के साथ मुशावरत के साथ किया था और यही फैसला बनता था, यही फैसला ठीक था और इसके मुताबिक जो 8-10 लोग मेन हमारे सीनियर लीडरशिप है उन्होंने सबने बैठ कर ये तय किया था और ये ठीक था। सारे वकील छाए हुए हैं पार्टी में, तो ये तो सबको नजर आ रहा था कि अगर आप MWM में जाएंगे तो आपकी मखसूस नशिस्तें इस बुनियाद पर तो कम अज कम मुस्तरद नहीं की जा सकती, आपसे नहीं छीनी जा सकती कि आप एक ऐसी पार्टी में जम हो रहे हैं जो पार्लिमानी पार्टी नहीं है। लेकिन अगर आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएंगे तो उसमें और कोई दलील हो ना हो आपसे मखसूस नशिस्तें छीनने की, ये दलील तो हर हाल में होगी कि ये जमात तो पार्लिमानी जमात है ही नहीं, इसके अपने सरबरा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आए हैं। तो ये पर MWM को छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद में जाने का ये फैसला क्यों किया गया? क्या ऐसी नजीरें मिलती हैं कि कोई ऐसी जमात जो पार्लिमानी पार्टी ना हो तो उसके अंदर जो है शमूलियत करके वो रिजर्व सीटें मिल सकती हैं? तो इसके लिए बाप पार्टी की आपको मिसाल जो है वो KPK में मिलेगी कि KPK के अंदर बाप पार्टी को इसी तरह से मखसूस नशिस्तें मिली। इसके ऊपर आइन का आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है जिसमें ये लिखा है कि जमात के अंदर शमूलियत की जा सकती है। और हमने बतौर उस वक्त जो हमें आजाद किया गया था, जो कि आजाद नहीं करना था, पहले हमारे साथ जुल्म किया गया था, बजाय ये कि इस बात के ऊपर कोई बात ये एडमिट करे कि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है, इलेक्शन कमीशन ने जो हक ही नहीं बनता था कि किसी और जमात को सीटें देना। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी
इनका हक नहीं था। तो भाई किस कानून के तहत कोई और जमात ले सकती